बात कर लेते हैं सेहत की। और सेहत की जो बढ़ती हुई बेदारी है वो बहुत ज़रूरी भी है। हर कोई ग़िज़ा की वजह से परेशान रहता है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना कोई चाहिए। बहाने करता है बिल्कुल, कि जी हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें टाइम नहीं मिल रहा। कोई जिम जाता है, कोई बहाने करता है। हाँ। जुनैद का जो बात थी वो इस तरह से थी। नहीं, वो कोई एडमिशन करवा के सोचता है कि वो खुद ही स्मार्ट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सबके मसले अपने अपने, फंडे अपने अपने। बहुत से लोग कोई नतीजा नहीं देखने की शिकायत करते हैं, मगर क्या ज़रूरी है, कौन सी डाइट होनी चाहिए, कौन सा डाइट प्लान फॉलो होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स। और एक्सपर्ट हैं मारिया खान, माहिर ग़िज़ाइयत। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मारिया, किस तरह से फिट रहना है, कौन सी डाइट परफेक्ट है, और वो लोग जो कि मजबूरन नहीं जा सकते जिम या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, और फिर जो जा पाते हैं, सबके लिए क्या मशवरा है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीटो डाइट का। जी जी ज़रूर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने जैसे मेंशन किया कीटो डाइट के ऊपर, एक फैड डाइट है। ये डाइट इजाद हुआ था आज से 100 साल पहले एपिलेप्सी के बच्चों को ट्रीट करने के लिए। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको जो है इसका कंडक्ट किया जाता था, मगर अब इसको मिसयूज एंड अब्यूज किया जाता है। बल्कि कीटो क्या, एटकिन डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट है, वीगन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है। थोड़ा सा इसको इलैबोरेट भी करती जाइएगा मारिया कि इसमें क्या क्या होता है, क्या करना होता है इन तमाम डाइट्स प्लान में? इन सारे डाइट प्लान्स में अगर आप किसी एक फूड ग्रुप को, तीन बेसिकली फूड ग्रुप्स हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, ठीक है। किसी एक फूड ग्रुप को आप बढ़ा दें और कम कर दें, सारों का फंडा इसी जो है ना प्रिंसिपल पे ये चल रहे हैं, फॉर्मूला एक है। और इस तरह की ये सारी डाइट्स बिल्कुल भी सबसे पहले आप कीटो से लिए। स्टार्ट करी थी मारिया। कीटो के अंदर क्या क्या डाइट प्लान आ जाता है, किस तरह से फॉलो करना होता है, पहले थोड़ा सा उसके ऊपर हमें ब्रीफ करें। देखें, कीटो डाइट है, अगेन ये जो कीटो के ऊपर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट को आप बढ़ा देते हैं। 70% आपका जो है डाइटरी जो आप रिक्वायरमेंट हासिल कर रहे होते हैं वो फैट से कर रहे होते हैं, फिर प्रोटीन से और फिर कार्ब से। अब इसी तरह बाकी और डाइट्स में ये फॉर्मूला चेंज होता रहता है, कहीं प्रोटीन हाई होता है, कहीं पे कार्ब्स हाई होते हैं। कीटो में कितना टाइम भूखा रहना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको खाना होता है, और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, पोर्शन वाइज किस तरह से डिवाइड उसको कर सकते हैं? तो कीटो का पहले थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो समझ पाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर मैं देखें, ये सारी डाइट्स है ना, इस सब में प्लस माइनस में ये सारे मसाइल हैं कि फॉर्मूला यही है कि इन तीनों में से किसी एक चीज को बढ़ा कम देते हैं। मुझे लगता है ऑडियंस को इस बात पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए। तो जब आप इस तरह का कोई भी चीज करते हैं जहां पे आपने एक चीज को अहमियत दी और एक को कमी दी और ये करके आप कर रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म गिमिक है। शॉर्ट टर्म में आपको कारआमद होगा, मगर आपको लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आप जो है दोबारा से अपना जो वेट है और अपना फैट है उसको रीगेन कर लेंगे। इसके बरक्स आपको एक ऐसा डाइट का स्टार्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, हमेशा के लिए हो, जिससे आप एक बार बार जो है ना, लोग क्या होता है कि फिर वो वेट लॉस करते हैं, फिर वेट गेन करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर गेन करते हैं, और वो उसको कहते सबसे हैं इफेक्टिव डाइट प्लान कौन सा है? हम असल में चाह ये रहे थे कि जितने भी हमने कम से कम ये तीन जो बताए हैं, जिसमें कीटो है, जिसमें इंटरमिटेंट है और जिसमें वीगन है, इसमें एक दिन का प्लान अगर आप डाइट प्लान बता सकें ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि कौन सा है, और फिर आप बता दीजिए कि कौन सा सबसे इफेक्टिव है। इन तीनों में से अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं, ये तीनों इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो कौन सा इफेक्टिव है वो बता दीजिए। नहीं है। तो सबसे जो इफेक्टिव प्लान है वो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जैसे इसका नाम है कि ये तीन फूड ग्रुप्स हैं, जैसे समझने की बात है ना। अगर देखें, फैट ग्रुप है जिसमें सारी हमारे ऑयल्स आ जाते हैं, हमारे नट्स आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स में हमारे सारे गोश्त आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, और आता है कार्ब्स में ग्रेन्स आते हैं, जिसमें हमारे ये सारा बार्ले, आटा, जौ, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब इन तीनों को बैलेंस में खाएं, ये तीनों आपके डाइट में होने चाहिए। तो अक्सर आप जब सुनते हैं लोग कहते हैं नहीं जी कार्ब्स खत्म कर दिए हमने और हम
कीटो पे चले गए तो अब हमने रोटी छोड़ दी है और अब हमने अच्छा, 70% मारिया, एक और जो चीज़ है जो लोग ये कहते हैं और मानते हैं कि एक तो वाटरमेलन डाइट होती है, जो वो कहते हैं कि सुबह सिर्फ आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ वाटरमेलन खाना है जब भी आपको भूख लगेगी। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि एग डाइट की जाती है, जिसमें एक एग और एप्पल और उसके बाद एक ग्रीन टी का कप पी लिया जाता है और यही 3 टाइम पे आप यही रिपीट करते हैं। इसी तरह से कौन सी इफेक्टिव है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इससे बहुत जल्दी उनका वेट लॉस हुआ है और वो बहुत जल्दी स्मार्ट हो गए हैं, उन्होंने अपने जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए हैं। आप जिसको कह रही हैं बैलेंस डाइट, उसके अंदर हम सब चीज़ें किस तरह से ले सकते हैं पोर्शन वाइज? किस तरह से हम मॉर्निंग की अगर बात कर लें तो हम ब्रेकफास्ट क्या लेंगे, लंच क्या लेंगे और डिनर क्या लेंगे? हम डिवाइड किस तरह से पोर्शन वाइज करेंगे इसको? बेहतरीन हो गया। सो ये सारे जो फ्रूट आपने जो डाइट किया, ये सारे फैट डाइट्स हैं, शॉर्ट टर्म में आपको काम करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। सो बेस्ट ये है कि आप सारे अल्लाह के बनाए हुए फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में ऐड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, चपाती, चावल, सब कुछ। सिर्फ आपने कम क्या करना है, वो चीज कम करनी है जिससे आपका जिस्म का चर्बी बढ़े, राइट? कॉमन सेंस ये कहता है। सो हमने आइडेंटिफाई ये कर ले, और वो आइडेंटिफाई करूं तो मैं आपको आसानी से ना 2 चीजें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। एक है बहुत ज्यादा तली हुई मुरगन गजाएं, डीप फ्राइंग को अवॉइड करें। डीप फ्राइंग से आपके खाने की कैलोरीज जो है इंक्रीज होती हैं। आपको पता है, जैसे वो डीप फ्राइंग का बिल्कुल मिसाल ऐसे है कि एक छोटा सा बर्गर में KFC मैकडोनल्ड का लूं, एक छोटा बर्गर, एक छोटी सी फ्राइज, अपसाइज नहीं किया मैंने, ठीक है, और साथ में पेप्सी, ये छोटा सा सिंगल जो मील है इसके अंदर 1800 से 2000 कैलोरीज है। और उसके बरक्स अगर आप पूरा दिन जो है सुबह नाश्ता करें, उसमें तो चपाती हो, बेस्ट नाश्ता क्या है, वेजिटेबल्स हो, ओके, बेस्ट नाश्ता क्या है? आप सुबह स्टार्ट करें। बेहतरीन ये है कि सुबह स्टार्ट करें पानी से, 2 ग्लास पानी के पिए उस वक्त। उसके बाद आप जो है चिया सीड, फ्लेक्स सीड, ये जो सारे सीड्स हैं उनको अपने, ये हेल्दी फैट है, उसको दही के अंदर दही के अंदर चिया सीड डालें, फ्लेक्स सीड डालें, स्मूदी बना लें, उसके अंदर खजूरें डालें, 4 से 5 खजूरें डालें, 2 बनानास डालें, उसको ब्लेंड कर दें, उसको स्मूदी पी लें। एक वो ये पार्ट 1 है। फिर उसके बाद आप जो है एग्स का ऑमलेट बनाएं, थोड़े से हल्के से डॉट ऑयल के अंदर, वो ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, देसी घी हो, उसके अंदर 1 डॉट ऑयल के अंदर अपना ऑमलेट बनाएं, ब्राउन ब्रेड के साथ, या पूरी एक चपाती खाएं उस वक्त, उसे एक चपाती के साथ उसको कंज्यूम करें, चाय पिए साथ में। और दूसरा जो जहर है जो आपने छोड़ना है वो है चीनी, ये जो हमारी रिफाइंड सफेद चीनी है ना, और फिर वो जो ब्राउन शक्कर का इस्तेमाल सेम चीज है। वो जो ब्राउन चीनी है वो भी सेम है, और शक्कर है वो भी सेम है। आपको पता है, मीठा माइनस करने की बात करें, मैं मीठा माइनस करने की बात कर रही हूँ। देखिए, चाय और कॉफी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम अपने आप को जगाने के लिए करते हैं। और ये हमने जो ब्रेकफास्ट किया ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो आपने स्मूदी बताई, पहले पानी के 2 ग्लास, फिर स्मूदी आपने बनवाई, और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में चपाती और या फिर ऑमलेट या फिर आप ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लंच की तरफ आ जाए। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं, अभी एक और इसका एक और पार्ट भी है, ठीक है। बादशाहों वाला ब्रेकफास्ट है ना। 1 मुट्ठी बादाम रात को आप भिगोकर रख लें, सुबह उठकर आपने क्या किया कि उसका वो पानी आपने खंगाल लिया, गिरा दिया। रात को हमने उसको भिगोया सिर्फ इसलिए था कि उसके ऊपर मैन हैंडलिंग में कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई डर्ट लगा है तो वो साफ हो जाए। आपने उसे छोटे से पाउच में डाल दें, उसे आप कैरी करें और साथ निकल जाएं फिर अपने काम पे। और मगर काम पे पहुंचते पहुंचते सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक उसको भी खत्म कर लें, वो आपका ब्रेकफास्ट वहां मुकम्मल होता है। अब हमारा लंच आ गया, तो लंच में हम क्या ले सकते हैं, उसको भी पोर्शन वाइज जरा डिवाइड करके हमें बताते हैं। लंच में देखिए, हमारा जो अगेन जो बेसिकली सब लोग जो है हम खाते हैं सालन हमारे, ठीक है। सालन हम खा सकते हैं, बेहतरीन है। अगर वो सब्जी का सालन है, गोश्त का सालन है, वो दालें हैं, बेहतरीन है आपके लिए। मगर हम सब ने ख्याल ये रखना है कि अगर हम उसे घर से लेके जा रहे हैं, कोशिश करें कि घर से लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो धुला अच्छा होगा, उसमें सफाई का ख्याल रखा गया होगा। सो तेल का कंजम्पशन कम करें। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में या देसी घी में अपना सालन बनाए। मैंने ना 1 टेबल स्पून में 10 लोगों की बिरयानी तक बनाई है और बड़ी जबरदस्त बनती है। और तो साथ में ये तो बिरयानी तो हो गई, लेकिन ये भी कहते हैं कि डाइटिशियंस के चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें, आलू का इस्तेमाल कम से कम करें। तो अपने उस सालन के अंदर क्या इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, और साथ में इस्तेमाल क्या करना है? चपाती या फिर किसी ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर देसी आटा अगर इस्तेमाल करें वो कितना इफेक्टिव होगा?
देसी आटा बहुत अच्छा है। देखें, रोटी आपने छोड़नी नहीं है, रोटी आपने लाजमी खानी है। रोटी आपको समझने की बात ये है, देखें अगर आपको अल्लाह ने पहले बिल्कुल परफेक्ट बनाया था ना, आपका एक बॉडी साइज था और वो फिर बढ़ गया, और वो जो बॉडी साइज बढ़ गया तो क्या बढ़ा? हड्डी तो नहीं बढ़ी ना, आपका फैट बढ़ा। तो हमें वो चीजें अपनी डाइट से कम करनी है जिनसे आपका फैट बढ़ता है। तो फैट किससे बढ़ता है? ऑयल से, बटर से, मार्जरीन से, इस सारी चीजें से। रोटी से नहीं बढ़ता। सो चपाती ऐड करें, पराठा नहीं बनाए। पराठा आपको आपका वेट बढ़ाएगा, आपका साइज बढ़ाएगा। सो मेन जो कल्प्रिट है वो सारा वो है ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल, मार्जरीन है, यस एग्जैक्टली, और मीठा है। और दूसरा जो कल्प्रिट है वो है चीनी। सो दिन को आप लंच करें, आप रोटी खाएं, साथ में सालन खाएं, सैलेड ऐड करें, बड़ा सा दही ऐड करें उस वक्त। बहुत से लोगों का ये स्टमक का ना बड़ा मसला होता है जी, कि बदहजमी है, जलन है, एसिड रिफ्लक्स है। आप उसको वो दही सुबह हमने ऐड किया, लंच में ऐड किया, आपका ये सारा दही का मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि लंच दही तो के हमारा अंदर कंप्लीट हो गया, प्रोबायोटिक्स है। लेकिन हमारे इसमें ग्रीन टी कहीं पर आपने ऐड नहीं की, तो क्या हम हर मील के बाद ग्रीन टी लेंगे? ये वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी होता है या फिर ये इतना ज़रूरी नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं? ग्रीन टी एक मार्केटिंग गिमिक है। देखें, आपको पता है ये वेट लॉस के अराउंड 135 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। क्योंकि इट्स अ प्रॉब्लम ना, इट्स एन एपिडेमिक, ओबेसिटी इज एन एपिडेमिक, और इसको हल करने के लिए इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, ऑपरेशनल है, और वो हमारे माइंड्स के साथ, लोगों के माइंड्स के साथ खेल रही है। ग्रीन टी आपका वजन नहीं कम करेगा, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए आप पीना चाहते हैं कि यार कोई कुछ चाहिए गरम सा, कुछ टेस्ट सा, डिफरेंट फ्लेवर्स आए हुए हैं उसमें, और वो आप पी लें, उससे वजन नहीं कम होने वाला। अच्छा मारिया, आप डिनर की तरफ आ जाएं। अगर हम डिनर जानना चाहें कि इसी को प्लान को फॉलो करते हुए हमारा एक अच्छा डिनर क्या होगा, जिसमें तमाम पोर्शंस मौजूद हों, कार्ब्स भी हों, उसमें तमाम चीज़ें हों, फैट भी हो, तो क्या होना? और डिनर का वक्त भी बताइएगा, क्योंकि हमारा डिनर शुरू होता है रात को 10 बजे के बाद, तो डिनर वक्त पे होना और क्या होना ये भी बताइएगा। और डिनर हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार सोने से ना 3 घंटे पहले तक आप खत्म कर लें अपना डिनर। डिनर में अब हमने देखिए बात की, हमारा 3 से 4 कोर्सेज का ब्रेकफास्ट था, राइट? तो उसमें स्मूदी भी थी, एक पूरा नाश्ता था, फिर उसके बाद वो नट्स का पूरा था। लंच किया हमने, शाम में, बल्कि अभी शाम आपने मिस कर दी। मैं कह रही हूँ शाम में भी अभी टाइम है। शाम को भी ना आप एक स्नैक ऐड करें, आप वो शामी कबाब के अंदर, ब्राउन ब्रेड के अंदर एक छोटा सा सैंडविच चाय के साथ आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप काले चने, लेकिन मारिया, हम तो पाकिस्तानी, हम स्नैक्स के अंदर ही इतना हैवी खा लेते हैं कि उसके बाद डिनर हम करते हैं जाके 11-12 बजे। तो अगर हम स्नैक्स को स्किप करते हुए हम 6-7 बजे एक अच्छा डिनर करके और उसके बाद अपना मुंह बंद कर दें, जिप कर दें, वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? सो जब भी हम ना, अब मैं कह रही हूँ एक तरफ मैं कह रही हूँ 5 मील्स आप खाएं, ठीक है? आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, इस टाइम पे चौथे मील का वक्त आ गया है, नहीं लगी है, कोई आप कहते हैं मैं इसको स्किप कर दूं, आपको क्या होगा? 5वें मील तक इतनी भूख लग जाएगी कि अब आप ना अपने आप को बिल्कुल यहाँ तक भर के खाएंगे, जो आपके फिर ना डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम देगा। और अक्सर वजह भी यही होती है। आपने जैसे रात को लोग ना 8-10 बजे जाके, 11 बजे जाके डिनर करते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं फौरन से। तो वो क्या हुआ, अब आप खुद देखें, पूरा दिन आपकी गाड़ी चल रही थी, सुबह लंच भी, कुछ लोग लंच स्किप कर देते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सो आप सुबह से गाड़ी की मिसाल लेते हैं, सुबह से गाड़ी चल रही है और आप उसे पेट्रोल नहीं दे रहे, रात को जाके आपने उसे गाड़ी जब घर में खड़ी की, आपने उसको ना पेट्रोल से लोड कर दिया। तो अब वो जो आपने रात को उसमें फ्यूल किया है, वो तो कभी भी आपकी बॉडी ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया ना, वो तो स्टोर हुआ पड़ा है। सो उसके बरक्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप देखें 3 कोर्स का, 4 कोर्स का ब्रेकफास्ट करें, शाही ब्रेकफास्ट करें, पोर्शन में डिवाइड कर दें अपने मील्स को, और थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम से अपनी बॉडी को इतना फुल ना कर लें कि वो डाइजेस्ट भी ना हो पाए। बहुत शुक्रिया, मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी। और प्लान्स तो आपने बहुत अच्छे बताए हैं, अगर इस पे अमल हो जाए तो मेरे ख्याल अहदाफ भी हासिल हो सकते हैं और रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन अमल करने से होगा।